Students, today we'll discuss the topic that is dehydrohalogenation of alkyl halides, and it is a type of beta elimination reaction. So पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि what is the meaning of this reaction. The word is dehydrohalogenation means removal of hydrogen and halogen from एडजेसेंट कार्बन एटम. इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको जो ये करना है रिमूवल फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम करना है. तो अगर आप दो एटम्स को देखिए, यहाँ पर हम हाइड्रोजन और हेलोजन, वी आर रिमूविंग द टू एटम्स. अगर हम इनको एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करेंगे, सो दिस इज सेड टू बी द बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन क्या होता है? इट इज द रिमूवल ऑफ टू एटम्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम. कुछ इस तरह से देखिए, अगर ये सी इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें एक पर्टिकुलर, तो यहाँ पर ये एटम ए है, ये बी है. तो अगर आप ए को भी रिमूव करो और बी को भी रिमूव करो, अब आपने दो एटम को रिमूव किया एंड दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम. सो दिस एलिमिनेशन इज सेड टू बी बीटा एलिमिनेशन. तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, वी हैव टू रिमूव द हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस कार्बन पे हेलोजन है, सबसे पहले आप हेलोजन को रिमूव करोगे और फिर उससे नेक्स्ट कार्बन से आपको क्या रिमूव करना है? हाइड्रोजन. ठीक है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ सिंपल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. चलिए, सो रिएक्शन तो हमने स्टडी का थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट तो कर लिया. नाउ वी विल डू द पर्टिकुलर रिएक्शन कि क्या रिएक्शन है. जस्ट सी आउट. सो नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिएक्शन आर, फर्स्ट हम लेंगे बेटा जस्ट सी आउट. एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से करना है. और एक चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि सपोज ये आपके दो कार्बन एटम है, तो जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव करोगे उससे नेक्स्ट कार्बन एटम से आपको क्या रिमूव करना है? हाइड्रोजन. ठीक है. और इसके लिए जो रिएजेंट आप यूज करोगे, द रिएजेंट वी विल यूज एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक NaOH. स्टूडेंट्स लिसन वन मोर थिंग, जो रिएक्शन आपकी NaOH के साथ होगी, द सेम रिएक्शन अकर्स विद KOH. इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है. तो अगर हम एक रिएक्शन कराएं NaOH के साथ, तो इट इज अंडरस्टूड कि उसी तरह की रिएक्शन किसके साथ होगी? KOH. तो फर्स्ट देखिए एग्जांपल इज this is ethyl bromide. If this is made to react with NaOH alcoholic, so होगा क्या बेटा? ये आप Br को रिमूव करोगे और इससे नेक्स्ट कार्बन से क्या रिमूव करोगे? आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे. सो यू विल गेट HCH डबल बॉन्ड CHH. ये क्या बना? दिस इज योर इथेन. तो ध्यान रखना है इस चीज़ को. ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट कि NaOH हम एक्वस भी यूज़ करते हैं, एल्कोहलिक भी. जब आप एल्कोहलिक यूज़ करोगे तो होगी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और बनेगा अल्कीन. जब आप एक्वस यूज़ करोगे तो बनेगा एल्कोहल. ये ध्यान रखना है. ठीक है. चलिए, तो बाई प्रोडक्ट सोडियम और ब्रोमीन दे विल कंबाइन टू फॉर्म -NaBr, और बेटा OH और H कंबाइन टू फॉर्म वाटर. तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल से हमने स्टार्ट किया. नाउ आई विल डिस्कस इट विद सेकेंड एग्जाम्पल. वन बाय वन हम कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे. तो जो सेकेंड एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2Br. दिस इज N प्रोपाइल ब्रोमाइड. रिएजेंट वी आर यूज नाउ एल्कोहलिक KOH. अब आप इस कार्बन से तो Br को रिमूव करोगे, तो इससे जो नेक्स्ट कार्बन है इससे क्या रिमूव करना है आपको? हाइड्रोजन. तो क्या बचेगा बेटा? देखिए, ये CH3 एज इट इज, यहाँ पे CH2 था, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो CH. दिस इज डबल बॉन्ड CH2 prop 1 इन. ठीक है. और बाई प्रोडक्ट Br एंड K -KBr, और बेटा H और OH -H2O. ठीक है. तो ये हमने बिल्कुल इजी एग्जांपल किया. अब कई बार क्या होता है कि हमारी पॉसिबिलिटी होती है एक से ज़्यादा अल्कीन बनने की.
तो यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा आपको साइटजफ रूल के बारे में बताऊंगा, देन वी विल डू द नेक्स्ट रिएक्शन. देयर इज अ रूल सेड टू बी द साइटजफ रूल. दिस रूल सेज whenever there is a possibility of formation of more than one alkene, कभी भी आपकी ऐसी पॉसिबिलिटी आए कि आपके दो अल्कीन बन रहे हैं. फॉर एग्जांपल लेके चलें कि भाई एक मेरा बन रहा है ब्यूट 1 इन और एक मेरा बन रहा है ब्यूट 2 इन. तो ब्यूट 1 इन का जो स्ट्रक्चर है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, वेयर एज ब्यूट 2 इन इज दिस वन. तो हम क्या करेंगे, तो साइटजफ रूल के अकॉर्डिंगली ऑलवेज मोर स्टेबल अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा. बट अब फाइंड आउट करें कौन सा अल्कीन मोर स्टेबल है, ये कैसे. तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है मोर स्टेबल अल्कीन वो होगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे आपको हाइड्रोजन काउंट करने हैं. सो यहां पर देखिए मैंने इसको सर्कल किया, सॉरी रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्लोज किया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर भी. अब यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन ये, हमारे पास 3 हाइड्रोजन है. वाइल इन केस ऑफ ब्यूट 2 इन 1 and 1 2 हाइड्रोजन. तो लेस हाइड्रोजन ब्यूट 2 इन में हो गए. इसका मतलब ये जो ब्यूट 2 इन हो गया ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ एंड ब्यूट 1 इन इज द माइनर प्रोडक्ट. तो अगली जो हम रिएक्शन करेंगे उसमें हमारी पॉसिबिलिटी आएगी एक से ज़्यादा अल्कीन बनने की. तो whenever there is a possibility of formation of more than one alkene, then be remember always most stable alkene will be the major product. And how can we find out that this will be the more stable alkene? Simple logic है, डबल बॉन्ड पे जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे that will be the more stable alkene. Now see the next example. The next example that we will discuss is 2-chlorobutane. CH3 CH2 CHCl CH3. This is 2-chlorobutane, एल्कोहलिक KOH. सो बेटा ये Cl निकलेगा. अब आपके देखिए इससे नेक्स्ट ये कार्बन भी है A और ये कार्बन भी है A. तो हाइड्रोजन बेटा A से भी निकल सकता है और हाइड्रोजन आपका जो है वो B से भी निकल सकता है. तो हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार मैं हाइड्रोजन A से निकालूंगा, एक बार मैं B से निकालूंगा. जब आप A से हाइड्रोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, जब आप B से हाइड्रोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ से. सो जस्ट सी आउट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्रोडक्ट A प्लस. नाउ B वाले केस में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका B. सो अब दो प्रोडक्ट बने हमारे, वी आर हैविंग 2 अल्कीन्स. तो दिस इज ब्यूट 2 इन और बेटा ये है हमारा ब्यूट 1 इन. तो डबल बॉन्ड को आप एनक्लोज कीजिए. ब्यूट 2 इन में आपके 2 हाइड्रोजन है और ब्यूट 1 इन में आपके 3 हाइड्रोजन. तो जो आपका ब्यूट 2 इन है ये आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है. एंड ब्यूट 1 इन इज योर माइनर प्रोडक्ट. और बाय प्रोडक्ट आपके वही Cl किससे जुड़ेगा, K से, माइनस KCl, और H किससे जुड़ेगा, OH से, माइनस H2O. क्लियर. सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड. अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान करनी है, ठीक है. जब whenever there is a possibility of geometrical isomerism, जब आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस. तो ध्यान कीजिए ट्रांस प्रोडक्ट जो होता है इट इज द मेजर प्रोडक्ट, सिस इज द माइनर प्रोडक्ट. क्यों? बिकॉज ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल. ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, इसका रीजन भी बताएंगे. तो यहाँ पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट था वो क्या था, आपका ब्यूट 2 इन. माइनर क्या था, ब्यूट 1 इन. ब्यूट 1 इन को यहाँ लिखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट
1 इन माइनर प्रोडक्ट। चलिए थोड़ा आप स्टडी करते हैं रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर जो मेरा मेजर प्रोडक्ट है देखिए ब्यूट 2 इन, क्या इसमें सिस और ट्रांस पॉसिबल है? ड्रॉ करके देखते हैं। ये C डबल बॉन्ड C, अगर मैं दोनों हाइड्रोजन एक साइड कर देता हूं और दोनों CH3 एक साइड, सो दिस इज सिस ब्यूट 2 इन। इसी तरह हम ट्रांस भी ड्रॉ कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड C, दिस इज CH3, दिस इज CH3, ये H और ये H, दिस इज ट्रांस ब्यूट 2 इन। तो पहला तो हमने क्या करा, साइडजफ रूल के अकॉर्डिंगली ब्यूट 2 इन हमारा मेजर प्रोडक्ट आया है। अब ब्यूट 2 इन के बाद हमने देखा कि इसमें सिस और ट्रांस दोनों पॉसिबिलिटी है। तो सिस और ट्रांस में जो हमारा ट्रांस प्रोडक्ट होता है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, बिकॉज ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल। ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो तो इसका रीज़न बता रहा हूँ, जो आपके सिमिलर एटम है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ड्यू टू विच इनमें रिपल्शंस कम होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो आपके सिमिलर एटम्स हैं या सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम्स हैं या सिमिलर ग्रुप्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कम होगा, ड्यू टू बीच क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होंगे। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ लेस रिपल्शंस बिटवीन द सिमिलर ग्रुप्स। अब लेस रिपल्शन किस वजह से? बिकॉज ऑफ मोर डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो अब इस रिएक्शन को हम पूरा करते हैं कि भाई 2 क्लोरोब्यूटेन से हमारा क्या प्रोडक्ट बना, तो मेजर प्रोडक्ट बना ब्यूट 2 इन। और ब्यूट 2 इन में कौन सा मेजर प्रोडक्ट है? ट्रांस ब्यूट 2 इन। तो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? अल्टीमेट बात की जाए तो मेजर प्रोडक्ट है आपका ट्रांस ब्यूट 2 इन। तो ये चीज बेटा आपको अपने माइंड में फोकस करके रखनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, that is reactivity order. Just see out. Next we have to study reactivity of, और you can say particularly word अगर हम यूज करें तो ease of dehydrohalogenation, या इसको ये dehydrohalogenation, या बेटा इसको बोल सकते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डीहाइड्रोहालोजिनेशन। तो इसमें आपको किस बात को फोकस करना है वो हम स्टडी करेंगे कि मेन पॉइंट क्या है, कैसे वर्कआउट करना है। जस्ट सी आउट। तो यहां पर अब आपके सामने 2 चीजें आएंगी। फर्स्ट आपको स्टडी करना है रिएक्टिविटी या ईज ऑफ डिहाइड्रोहालोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जो आपके एल्काइल हैलाइड है उनकी हमें ईज ऑफ डिहाइड्रोहालोजिनेशन स्टडी करनी है। सेकंड हमें स्टडी करनी है हैलाइड आयन की। हैलाइड आयन में हम स्टडी करेंगे जस्ट लाइक Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, F नेगेटिव, इस तरह से। तो जो आपके अल्काइल हैलाइड हैं दीज आर बेसिकली, इसमें थोड़ा सा आपको मैं ध्यान करूं, अल्काइल हैलाइड आपके कितने टाइप के होते हैं? मिथाइल हैलाइड CH3X, फिर बेटा इथाइल हैलाइड CH3CH2X, फिर आपके प्राइमरी हैलाइड CH3CH2CH2X, फिर बेटा सेकेंडरी हैलाइड CH3CHX CH3, फिर आपके टर्शरी हैलाइड CH3CCH3CH3X। अब आपको क्या है, डिहाइड्रोहालोजिनेशन में आपको हालोजन और हाइड्रोजन दोनों निकालने हैं, तो आपको मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, तो यानी इस चीज को तो हटा दो। अब ये बचे आपके अल्काइल हैलाइड के टाइप्स, दिस वन। तो हमारा एक सीधा सा लॉजिक है कि आपने एक अल्काइल हैलाइड लिया, यू हैव टेकन अ अल्काइल हैलाइड। उस अल्काइल हैलाइड में आपने ड्यूरिंग डिहाइड्रोहालोजिनेशन जो रिएक्शन है उसमें बेटा आपने अल्कीन बनाया। ठीक है, तो द अल्काइल हैलाइड विच फॉर्म मोर स्टेबल अल्कीन, वो अल्काइल हैलाइड जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनाएगा विल हैव द मोर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रोहालोजिनेशन।
या कह सकते हैं उसमें क्या होगा, इट हैज मोर ईज ऑफ डिहाइड्रोहलोजिनेशन। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, आपको अल्कीन देखना है कि अल्काइल हैलाइड से अल्कीन कौन सा बन रहा है। जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बनाएगा उसमें ईज ऑफ डिहाइड्रोहलोजिनेशन ज़्यादा होगा। और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, द अल्कीन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन C डबल बॉन्ड C विल बी मोर स्टेबल। तो ये चीज़ आपको वर्कआउट करनी है, ठीक है। चलिए इसमें चेक भी करते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखे हुए हैं। सो जस्ट सी इनसे कौन कौन सा अल्कीन आपका बनेगा। तो अगर इन सभी का हम डिहाइड्रोहलोजिनेशन करें, यानी इन सभी की रिएक्शन हम करें किसके साथ, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये आपका जो है इथाइल हैलाइड है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है बेटा, और ये आपका टर्शरी। तो प्राइमरी यहाँ इथाइल से स्टार्ट करते हैं, तो इस कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालोगे और इससे आप हाइड्रोजन, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। वैसे मैं क्लियर करूं कि हमारा जो मेन होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होता है, तो हम बेसिकली वहीं से स्टार्ट करें, दैट विल बी बेटर। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हम रिमूव करते हैं। बेसिक हमारा डिस्कशन किसका रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से क्या करो, अब आपको इस कार्बन से क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना है, तो इससे अगले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो जो अल्कीन आपका बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका अल्कीन बना prop 1 इन। किससे बना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर क्या आप इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे, तो आप आइदर यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे या यहाँ से। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से रिमूव करोगे तो यहाँ आएगा, बट दोनों का IUPAC नेम क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए प्रोडक्ट की जो कैलकुलेशन है वो 1 आएगी। सो हेयर व्हाट विल वी डू, CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बना वो क्या बना बेटा, prop 1 इन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज prop 1 इन। आफ्टर दैट चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन इतना हुआ, अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, चलो भैया मैंने एग्जांपल लिया टर्शरी का, तो टर्शरी में अगर हम करेंगे यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो एक पॉसिबिलिटी ये है, एक ये है, और एक पॉसिबिलिटी ये है आपकी हाइड्रोजन रिमूव करने की। तो आपके 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से निकालोगे यहाँ, यहाँ से निकालोगे यहाँ, बट इन ऑल द केसेस IUPAC नेम क्या आएंगे आपके, सेम आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट जो है वो आपका CH2 डबल बॉन्ड C CH3 ठीक है। तो ये आपका जो बना, दिस इज यू कैन से, अगर आप इसका IUPAC नेम लिखें, सो 1 2 3 2 मिथाइल prop 1 इन। इसी तरह हम इथाइल क्लोराइड को भी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं, चले डिस्कशन उसका भी करेंगे। CH2Cl CH3, अगर इसका भी आप करोगे डिहाइड्रोहलोजिनेशन तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और अगले कार्बन से H, सो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आपने, सिंपल लॉजिक है, हमने अल्काइल हैलाइड आपको दिया, उससे पर्टिकुलरली आपको अल्कीन बनाना है। अब अगर मैं कहूँ कि सिंपल लॉजिक है कि इथाइल क्लोराइड, इसका कंपैरिजन करूँ और इसका कंपैरिजन करूँ, इन दो को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर बन रहा है इथीन और यहाँ पर बन रहा है prop 1 इन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पे 2 और 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके कितने हाइड्रोजन है, 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो सिंपल लॉजिक, prop 1 जीन जो होगा इट इज मोर स्टेबल, और ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। तो मुझे यहाँ से इथाइल क्लोराइड से जो अल्कीन बना वो लेस स्टेबल, जबकि एन प्रोपाइल क्लोराइड से जो अल्कीन बना वो मेरे को क्या मिला, मोर स्टेबल, ठीक है। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हुई, इथाइल क्लोराइड से ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इस चीज़ पे ध्यान देना है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो हमें आपस में कंपेयर करते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखना है सिंपल, कि जहाँ से आपको ज़्यादा स्टेबल अल्कीन मिलेगा वहाँ पर आपकी सिंपल जो है रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब डिस्कस करते हैं सेकेंडरी वर्सेस टर्शरी।
इसको थोड़ा यहाँ से रिमूव कर देते हैं हम। अब जो सेकंड डिस्कशन है वो डिस्कशन है सेकेंडरी वर्सेस टर्शरी। तो सेकेंडरी से मेरे को ये मिला प्रोप 1 इन और टर्शरी से ये। अब इसमें डबल बॉन्ड पे आपके 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, इसमें डबल बॉन्ड पे आपके 2 हाइड्रोजन है। सो इसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ गए, ये बना आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट और ये आपका बना लेस स्टेबल। तो सेकेंडरी और टर्शरी में कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? सेकेंडरी और टर्शरी में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड से जो हमें एल्कीन मिले उसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड से जो एल्कीन मिला वो ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? टर्शरी की। या ईज ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन किसका ज़्यादा हुआ? टर्शरी का। तो हमने डिस्कस किया अभी हमने कि इथाइल क्लोराइड वर्सेस जब हमने प्राइमरी को डिस्कस किया तो प्राइमरी की रिएक्टिविटी या ईज ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ज़्यादा थी। फिर हमने डिस्कस किया सेकेंडरी वर्सेस टर्शरी, तो सेकेंडरी टर्शरी में किसकी ज़्यादा मिली? टर्शरी। तो एक ऑर्डर को धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे। सेकेंडरी से ज़्यादा किसकी मिली? टर्शरी। तो इसी तरह से ये ऑर्डर आपका कंप्लीट होगा इन दिस वे। सो दिस इज द ईज ऑफ dehydrohalogenation or you can say reactivity of alkyl halides towards dehydrohalogenation। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक पॉइंट मैं और डिस्कस करूंगा आपसे। अभी हमने स्टडी किया था कि जब हम किसी अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं तो अगर एक से ज़्यादा अल्कीन मिलते हैं तो मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा। बट अगर हमें सिमिलर अल्कीन्स मिले तो उनको एक ही प्रोडक्ट काउंट करना है। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें थोड़ा मैं रिकॉल करता हूँ बैक साइड में कि अगर मैंने आपको दिया CH3 CCH3, इसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं, Br या Cl जो भी, तो इसको अगर आप ट्रीट करोगे एल्कोहलिक KOH के साथ तो यहाँ से Cl निकलेगा। तो हाइड्रोजन एक बार यहाँ से निकल सकता है A, ये अभी आपका आया भी था डिस्कशन में, यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी। तो अगर A से निकलेगा तो आपका क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH3 प्लस। अगर B से हाइड्रोजन निकालोगे देन द प्रोडक्ट इज CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। और बेटा अगर C से निकालोगे हाइड्रोजन देन द प्रोडक्ट इज, ये आपका A वाला प्रोडक्ट, ये आपका B वाला, और C में आपका प्रोडक्ट आएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब ये टेक्निकली 3 प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि तीनों का जो IUPAC नेम है वो सेम आएगा। ऑल 3 विल हैव द सेम IUPAC नेम। तो ध्यान रखना है, अगर आपके प्रोडक्ट के IUPAC नेम सेम है तो उनको एक ही प्रोडक्ट आपको मान के चलना है। ठीक है, चलिए। तो ये हमने पहले स्टडी किया कि भी ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का ऑर्डर क्या है। द ऑर्डर इज इथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और लास्ट में टर्शरी। अब बात करें हैलाइड आयन पर बेस्ड, मैंने आपको दे दिया भाई CH3 CH2Cl और सेकेंडली मैंने आपको दिया CH3 CH2Br और दे दिया बेटा CH3 CH2I और मान लीजिए CH3 CH2F भी दे दिया। अब इन सब में अगर आप अल्कीन बनाओगे, सिंपल लॉजिक है, देखिए किसी से भी आप अल्कीन बनाइए, इन सबको अगर आप ट्रीट करोगे एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH के साथ तो सब में क्या होगा? इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, ये Cl निकला, यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से I निकलेगा, यहाँ से F निकलेगा, और अगले कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है इस तरह से। तो सभी में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सभी से अल्कीन सेम मिल रहा है तो मैं कैसे बताऊं भाई किसका ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ज़्यादा है? तो यहाँ पर आपको फोकस करना है अपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे। तो देखिए आपको पता है कि CCl बॉन्ड से स्टार्टिंग फ्लोरीन से करते हैं, CF बॉन्ड सबसे छोटा बॉन्ड होता है, उससे बड़ा बॉन्ड होगा CCl, उससे बड़ा CBr और उससे बड़ा CI। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो ईज ऑफ रिमूवल ऑफ हैलाइड आयन इंक्रीजेस, उसका जो ईज ऑफ रिमूवल इंक्रीज होगा
तो वो होगा F नेगेटिव, उससे जल्दी रिलीज होगा Cl नेगेटिव, उससे जल्दी रिलीज होगा Br नेगेटिव, और सबसे जल्दी रिलीज होगा I नेगेटिव, क्योंकि I और कार्बन का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो जितना जल्दी आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा उसके बाद नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल है। तो ध्यान रखना यहाँ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या है आपकी, फ्लोराइड से ज़्यादा क्लोराइड, उससे ज़्यादा ब्रोमाइड और लास्ट में आयोडाइड। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है कि ये ऑर्डर किस लिए है, क्योंकि सबसे जल्दी रिलीज कौन होगा, आई नेगेटिव, क्योंकि इसका बॉन्ड बड़ा होता है, बॉन्ड बड़ा होगा तो वीक होगा, जल्दी ब्रेकअप होगा, जल्दी रिलीज होगा। सो यहाँ पर अगर बात की जाए अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपकी क्या आई, तो सबसे कम रिएक्टिविटी आपको किसको मिली, या ईज ऑफ डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन सबसे कम किसका है, CH3CH2Cl, आफ्टर दैट CH3CH2Br, आफ्टर दैट CH3 क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन को भी अगर आप लिखो तो यहाँ सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, CH3CH2F। तो अब रिकॉल करें व्हाट इज द ईज ऑफ डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। अगर एल्काइल हैलाइड में डील करना है तो इथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर हैलाइड आयन में डील करना है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? नाउ लिसन स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ये तो हुआ ईज ऑफ डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। अब एक चीज छोटा सा यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी गो टू द कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। द पार्ट इज क्लियर, जस्ट सी आउट। नाउ सो हियर वी हैव टू डिस्कस। बेटा इससे पहले आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी करी थी। थोड़ा अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, अगर हम लेके चलें CH3CH2Cl और इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH एक्वस से कराऊं और एक बार मैं कराऊं बेटा NaOH एल्कोहलिक, तो यहां पर जो रिएक्शन है आपको पता है व्हाट हैपन्स, दोनों में मिलना क्या है आपको, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहां पर भी क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बट जब आप एक्वस लेके चलोगे तो व्हाट हैपन्स, Na और Cl निकलेगा, यहां से Cl निकला और Cl की जगह क्या लग जाएगा आपका OH, तो प्रोडक्ट है CH3CH2OH यानी एल्कोहलिक। और रिएक्शन कौन सी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट जब आप एल्कोहलिक NaOH लोगे उस केस में क्या है, आपका क्लोरीन निकलेगा, नो डाउट वो जुड़ेगा तो सोडियम के साथ और अगले कार्बन से क्या निकलेगा, H। ठीक है, इट गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज अल्कीन। ये बेसिकली आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है। सो ये जो एक्वस और एल्कोहलिक है इससे क्या फर्क पड़ा, तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा आपको। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ, जब आप एक्वस NaOH लेके चलोगे, देखिए दो तरह का NaOH है हमारे पास। एक एक्वस NaOH, इट गिव्स यू Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एक बेटा एल्कोहलिक NaOH, इट गिव्स यू Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये जो एक्वस NaOH, ध्यान करना, ये एक्वस NaOH में से आपको क्या मिला, एक्वस OH नेगेटिव आयन। बी क्लियर, जो आपका एक्वस OH नेगेटिव आयन है इट टेक्स वाटर मॉलिक्यूल। इसको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, कहां से मिलेगा, क्योंकि एक्वस कंडीशन है। तो ये क्या हो जाएगा, इट हाइड्रेट्स। हाइड्रेट होने की वजह से इसका जो साइज है वो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब साइज इंक्रीज होने की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब एक्वस NaOH में देखिए एक चीज आपको क्लियर होगी कि यहां पर क्या था, आपको सिंपल मैं लॉजिक करूं, एक छोटी सी बात मैंने की भी, एक्वस में मुझे क्या मिलेगा, एक्वस OH नेगेटिव जो हाइड्रेट होगा और हाइड्रेट होकर उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो साइज बड़ा होने से क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में तो क्या है, ये जो OH नेगेटिव है इसको H पॉजिटिव को रिमूव करना है। क्योंकि आपको बाई प्रोडक्ट में थोड़ा सा मैं क्लियर करूं, यहां पर अगर हम ध्यान करें थोड़ा सा, जो यहां पर स्टडी करें आप, ये जो था आपका NaCl था, इट्स ओके, बट NaCl के अलावा जो बाई प्रोडक्ट था वो है बेटा OH और अगले कार्बन से H यानी वाटर। वाटर का मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये जो OH नेगेटिव है इसने अगले कार्बन से क्या निकाला, H पॉजिटिव। तो एल्कोहलिक अगर आप NaOH लोगे तो वहां जो
OH नेगेटिव एल्कोहलिक है उसे क्या काम करना है, उसे अगले कार्बन से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करना है या रिमूव करना है, एब्स्ट्रैक्ट H पॉजिटिव और रिमूव H पॉजिटिव। बट एक्वस OH नेगेटिव का साइज बढ़ चुका है, हाइड्रेट हो चुका है, तो साइज बढ़ने की वजह से इट हैज नॉट द टेंडेंसी टू रिमूव H पॉजिटिव आयन। अब इसमें H पॉजिटिव आयन रिमूव करने की टेंडेंसी नहीं है, देयरफॉर इट अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन। ये किस में जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, अगर उसे H पॉजिटिव को एलिमिनेट करना है तो उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत स्पीडली उसे जाना पड़ेगा H पॉजिटिव के पास। बट यहाँ हाइड्रेशन की वजह से उसका साइज इंक्रीज हो गया, ड्यू टू विच अब वो H पॉजिटिव को रिमूव नहीं करेगा, वो कौन सी रिएक्शन को करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी है कि एक्वस OH नेगेटिव does not have the tendency to remove the H positive ion, ठीक है, therefore it does not undergo elimination, इसलिए वो elimination में नहीं जाता, वो किस में जाएगा, substitution में। So ये theoretical हमारा complete हुआ। Now we have to discuss some conceptual numericals based on dehydrohalogenation. Just see out. Conceptual numericals based on dehydrohalogenation. Conceptuals. Question number 1. He says predict the order of reactivity. Predict the order of reactivity towards dehydrohalogenation or ease of dehydrohalogenation। ठीक है, तो हमें जो पार्ट्स गिवन है, जस्ट सी आउट व्हाट इज गिवन टू अस। फर्स्ट पार्ट CH3 CH2 CH2 CH2Cl, then second this one, third this। तो ये तो बेसिकली स्टडी करने से पहले ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या था कि प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी का ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ज़्यादा होगा और सेकेंडरी के बजाय किसका होगा, टर्शरी का। तो ऑर्डर आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट से ज़्यादा सेकेंड और सेकंड से ज़्यादा थर्ड। तो बिल्कुल इजी था। ठीक है, आपको अल्कीन बनाने अल्कीन ड्रॉ करके देखने की ज़रूरत नहीं है अगर क्लियर कट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपको मिल रहा है। वैसे अगर आप बना के भी देखोगे तो बिल्कुल क्लियर है कि इससे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन प्राइमरी से ज़्यादा मुझे सेकेंडरी में मिलेगा, सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल अल्कीन मुझे किस में मिलेगा, टर्शरी में। तो क्योंकि हमें एक डायरेक्ट ऑर्डर पता है कि प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शरी, तो हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली किया। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, दीज डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर गिवन। तो सबसे पहले बेटा इनकी नेचर देखो, ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये आपका सेकेंडरी, ये आपका टर्शरी। तो हमें पता है जो ऑर्डर होता है भाई प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शरी। तो ऑर्डर में क्या मिलेगा, अब दो प्राइमरी है ए एंड बी, फिर सेकेंडरी में कौन आ गया बेटा आपका सी, और फिर टर्शरी में आ गया डी। ठीक है, अब ए और बी में आपको डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या किसका ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो बेटा ये क्लोराइड और ये ब्रोमाइड। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में से जो ब्रोमाइड आयन है वो जल्दी रिमूव होगा क्योंकि CBr बॉन्ड इज ग्रेटर देन और यू कैन से लॉन्गर देन CCl बॉन्ड। बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना वीक होगा, उतना जल्दी ब्रेक होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ए और बी में अगर हम देखें तो जो बी है इट इज मोर रिएक्टिव, बी इज मोर रिएक्टिव। तो ए और बी में कौन हो गया, बी ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, या बी कहें कि बी का ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ज़्यादा है, तो आपका जो ऑर्डर आएगा ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी। तो ये था सेकेंड पार्ट। अब हमारे पास एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट डील करते हैं, दैट इज द लास्ट
for this conceptual part. So just see out. थर्ड पार्ट में व्हाट इज गिवन टू अस, देखिए बेटा थर्ड में गिवन है हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH2Cl, दिस इज गिवन, इसको A लेकर चलेंगे। देन B CH3 CH3 CH2, दिस विल बी Cl। फिर C में आपको क्या गिवन है, थर्ड पार्ट जो आपको A B C आपको गिवन है CH3 CH3 CH2 Br, और उसके बाद जो बेटा D पार्ट आपको गिवन है CH3 CH3 Br। चलिए पहले आप इनकी नेचर देखिए, ये बेटा आपका प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ठीक है ना, हलोजन जो है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है। और यहाँ पर ये बेटा आपका कैसा है, ये भी आपका प्राइमरी है, ठीक है, ये तीनों प्राइमरी आ गए हमारे, और ये आपका टर्शरी आ गया। तो ऑर्डर में आपको पता है कि भी प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी। तो टर्शरी जो है ज़्यादा स्टेबल मीन्स ज़्यादा रिएक्टिव, यानी उससे ज़्यादा स्टेबल अल्किन मिलेगा हमें। तो यहाँ पर आप डी को सबसे लास्ट में लिखोगे। अब हमें चूज किसके बीच में करना है, ए बी और सी, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले जो मैं डील करूँगा कि यहाँ पर अगर हम अल्कीन बना के चलें, चलिए इसको रिमूव कर देते हैं डी को। तो यहाँ पर अब सबसे पहले देखिए ये दो तो आपके क्लोराइड हैं और ये ब्रोमाइड है, ठीक है। तो सबसे जल्दी जो है वो कौन सा बॉन्ड आपका रिमूव होगा, इस चीज़ पे हमें वर्कआउट करना है, बहुत ज़रूरी। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि क्लोराइड और ब्रोमाइड के कंपैरिजन में ब्रोमाइड जो है CBr बॉन्ड है उसका साइज ज़्यादा होगा, तो ब्रोमाइड जल्दी रिलीज होगा, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी ब्रोमाइड की ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पर A B C में अब डिसाइड हुआ कि A, B, C की जो ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और ये D। अब कंपेयर करना है A और B से, ठीक है। तो A में क्या अल्कीन बनेगा, बिल्कुल ये देखिए A से जो मैं अल्कीन बनाऊंगा वो मेरा बनेगा CH3 CH2 CH2, जबकि B से जो मेरा अल्कीन बनेगा दैट इज CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब ये डबल बॉन्ड को मैंने एनक्लोज किया, इसको भी एनक्लोज किया, इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, यानी ये मेरा मोर स्टेबल अल्कीन। तो आपका जो B है वो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बनाएगा, यानी B का जो ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ऑर्डर इज A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ध्यान करना है जो मैंने आपको बताया। अब कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने पहले Br को क्यों रिमूव कर दिया। मैंने Br को पहले इसलिए निकाला कि क्लोरीन के कंपैरेटिवली Br जल्दी आपका रिमूव होगा, तो ऑब्वियसली जल्दी रिमूव होगा तो जो अल्कीन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ उसमें एक भी चीज़ और ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आप किस हैलाइड आयन को रिमूव कर रहे हो। दूसरा, अगर हम इसमें देखें कौन सा अल्कीन बनता है C में, तो C को भी अगर आप देख के चलो CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो C जो है C किसके कंपैरिजन में आता है, B के कंपैरिजन में। देखो क्योंकि उसमें हाइड्रोजन एटम क्या है आपके सेम है, सॉरी हाँ, इसके B के कंपैरिजन में 2 हाइड्रोजन। तो फिर से वही बात आती कि अगर हाइड्रोजन सेम है तो मैं क्या करता, फिर मुझे किस पे जाना पड़ता, हैलाइड पे। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि B और C के कंपैरिजन में C को ज़्यादा क्यों स्टेबल किया। आप इसको एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते थे। चलिए अब मैं एक तरीका और बताता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया कि टर्शरी को सबसे ज़्यादा ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन दे दिया। टर्शरी के बाद अभी तीनों प्राइमरी बने, तो तीनों से मेरे जो अल्कीन बने वो मैंने ड्रॉ किए। अब इन तीनों में 2 में तो 2 हाइड्रोजन है और 1 में 3 हाइड्रोजन है, यानी B और C जो हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो A से ज़्यादा हो गई और इधर D ज़्यादा है। अब सिर्फ मुझे किसको देखना है, B और C को। तो B और C में क्योंकि हाइड्रोजन एटम बराबर है तो इनकी जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन सेम है। अब मुझे देखना है कि B में मैं किसको रिमूव करूंगा, क्लोरीन को, और C में किसको रिमूव करूंगा, ब्रोमीन को। तो ब्रोमाइड आयन वो जल्दी रिमूव होगा एज कम्पेयर टू क्लोराइड आयन। तो जो C है B और C में, उसका ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपका ऑर्डर।
तो शॉर्ट में सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इस ऑर्डर को फॉलो करो। फिर अगर एक से ज़्यादा आपको प्राइमरी मिल जाए या सेकेंडरी मिल जाए, तब आपको देखना है कि वो कौन सा अल्कीन बना रहे हैं। जिससे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगा वो आपको प्रेफर करना है, ठीक है। और अगर अल्कीन भी सेम बन रहे हैं तो फिर आपको देखना है कि किस हैलोजन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ईज ऑफ रिमूवल ऑफ हैलाइड आपको देखना है। फ्लोरीन से जल्दी रिमूव होगा क्लोरीन, उससे जल्दी ब्रोमाइड, उससे जल्दी आयोडाइड, ठीक है। तो जो हैलाइड जल्दी रिमूव होगा ऑब्वियसली उससे जो अल्कीन बनेगा वो जल्दी बनेगा, और जो अल्कीन जल्दी बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और वो पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो रिएक्टिविटी में ऑर्डर ध्यान रखना है, या ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में इथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दो ऑर्डर सेम आ जाए तो आप अल्कीन बनाइए, स्टेबिलिटी को चेक कीजिए। और अगर दो अल्कीन में हाइड्रोजन एटम सेम आ जाए फिर आपको देखना है कि कौन सा हैलाइड आयन है, ठीक है। तो जो हैलाइड आयन जल्दी रिमूव होगा पर्टिकुलरली वो अल्काइल हैलाइड जो है उसका ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी ज़्यादा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस।